नमस्कार, मेरा नाम है संजय कुमार। आप देख रहे हैं हरियाणा बुलेटिन न्यूज। आपने एक मार्का हर चीज के ऊपर देखा होगा, जो चीजें हिंदुस्तान में बनती हैं। आईएसआई का मार्का, ये मार्का किस चीज का है और इस चीज की, इस मार्के की क्या गुणवत्ता है, क्या क्वालिटी है, क्यों लगाया जाता है। और मेरे हाथ में आप किताब देख रहे हैं, ये है भारतीय मानक ब्यूरो की एक किताब है और उसके पीछे बहुत सी चीजें आप देखेंगे, जैसे कि भी कंबाइन है, वो चीजें हैं कृषि विभाग में, जो कृषि के काम में जो मशीनें आती है वो चीजें यहाँ पर हैं। और सीधे सीधे बात करते हैं, हम चंडीगढ़ कार्यालय में बैठे हैं, भारतीय मानक ब्यूरो के कार्यालय में बैठे हैं और सौरभ तिवारी जी हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे क्या है आईएसआई का मार्का, क्यों काम करता है, इसकी असली और नकली की क्या पहचान है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। नमस्कार सौरभ जी, कैसे हैं आप? धन्यवाद बहुत बहुत आपका। जी जी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो आईएसआई मार्क की हम आमतौर पे बात करते हैं, आईएसआई मार्क क्वालिटी का पहचान है जी। अगर किसी भी उत्पाद पे, कंज्यूमर प्रोडक्ट पे अगर आप आईएसआई मार्क देखते हैं तो आपको इस बात का अनुभव या एहसास होता है कि हम एक ट्रस्टेड प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। आईएसआई मार्क जो हमारे देश में दिया जाता है, ये भारतीय मानक ब्यूरो की विभिन्न स्कीम्स हैं, कंफॉर्मिटी असेसमेंट की, उसके अंतर्गत दिया जाता है। इसमें जो भी मैन्युफैक्चरर या उत्पाद करता है वह हमारे पास लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है। उसके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पे जाके हम उस उत्पाद की गुणवत्ता की जांच करते हैं और उसके बाद उनको लाइसेंस दिया जाता है। सौरभ, इसकी शुरुआत कब से हुई है? देखिए, भारतीय मानक ब्यूरो का एग्जिस्टेंस अगर आप देखें तो देश की आज़ादी के समय से ही है। पहले इसको आईएसआई विभाग के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1986 में जब भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम आया, उसके बाद से इसको भारतीय मानक ब्यूरो के नाम से जाना लगा और इसको एक संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत लाया गया। किस मंत्रालय के अंडर आता है? भारतीय मानक ब्यूरो जो है हमारा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, उसके अंतर्गत में आता है। आज हमारे माननीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी इसके प्रमुख हैं, प्रेसिडेंट हैं, और हमारे डीजी बीआईएस, डायरेक्टर जनरल बीआईएस है प्रमोद कुमार तिवारी जी, जो कि असम कैडर से आईएएस ऑफिसर हैं। जी सौरभ जी, आईएसआई का मार्का किन किन वस्तुओं में लगता है? आम जीवन में आप जो भी उपभोक्ता वस्तुएं देखते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट देखते हैं, अमूमन सभी पे लगता है जी। और बात ये समझने की है हमारे सभी दर्शक गणों के लिए कि जो हमारे आम जीवन में जो भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, सब पे आईएसआई अनिवार्य नहीं है। ये एक स्वैच्छिक स्कीम है, परंतु जब भारत सरकार को समय समय पे लगता है कि कुछ उत्पादों को उनकी सुरक्षा के दायरे में, उनकी गुणवत्ता के दायरे में महत्वपूर्ण समझकर ये अनिवार्य स्कीम में लाना है, तो वह अपने गुणवत्ता नियंत्रक आदेश के माध्यम से उनको अनिवार्य कर देती है। तो आज की तारीख में 400 के आसपास हमारे ऐसे उत्पाद हैं जो कि अनिवार्य आईएसआई स्कीम के अंतर्गत आते हैं, जिसमें मुख्यतः सीमेंट, सरिया, एलपीजी सिलेंडर, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर्स, सीलिंग फैन और इस तरह के अन्य उत्पाद आईएसआई के अंतर्गत है। क्या इसका और भी कोई निशान है आईएसआई के अलावा भी जिससे पहचान हो सके? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। आईएसआई स्कीम के अलावा अगर आज आप लोग देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे एक हमने रजिस्ट्रेशन स्कीम लागू करी है। इस स्कीम में जो आप मोबाइल फोन या एलईडी पैनल्स या टीवी, लैपटॉप चार्जर और आपके लैपटॉप्स, इन सब पे आप देखेंगे कि एक अलग तरह का निशान होता है जो आईएसआई नहीं है। वो सेल्फ डिक्लेरेशन एसडी करके एक निशान बना होता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि वह जो विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ है, जो उत्पाद है, वो उस स्टैंडर्ड या मानक जिसके अगेंस्ट उसको हमने लाइसेंस दिया है, उस पर खरा उतरता है कि नहीं। हरियाणा में कितने जिलों में काम कर रहा है? देखिए, मैं यहाँ पर हरियाणा शाखा जो प्रमुख हूँ, यहाँ का जो कार्यालय है उसका जुरिडिक्शन 9 डिस्ट्रिक्ट्स में है। इलेक्ट्रॉनिक चीजों पर भी इसका मार्का लगता है? इलेक्ट्रॉनिक्स का जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो स्कीम है वो सेल्फ डिक्लेरेशन स्कीम है, उसमें आईएसआई नहीं लगता, उसमें सेल्फ डिक्लेरेशन का एक मार्का लगता है। देखिए, भारतीय मानक ब्यूरो एक स्टैट्यूटरी और ऑटोनॉमस बॉडी है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी होने के नाते ये देश के सभी राज्यों में उपस्थित है। हर राज्य में हमारा अमूमन एक जो है शाखा कार्यालय है। इसके अलावा हमारे 5 जो है ये रीजनल ऑफिसेज हैं। जहां हम बैठे हैं ये हरियाणा शाखा कार्यालय, यहाँ पर हमारा रीजनल ऑफिस भी है जिसको हम नॉर्दर्न रीजनल ऑफिस कहते हैं। इस तरीके से भारतीय मानक ब्यूरो अपने ब्रांच ऑफिस के थ्रू सर्टिफिकेशन स्कीम जो है चला रहा है।
इसी को सहयोग देने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो की 8 लैब भी हैं जो कि अलग अलग रीजन में स्थापित हैं। नॉर्दर्न रीजन की लैब हमारी मोहाली में है। जी, बात की जाए अब किस तरीके की नई स्कीम है सरकार ने जो इसके प्रचार के लिए आरंभ की होगी? देखिए, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जो भी चिन्हित स्कीम्स हैं उनके प्रचार प्रसार के लिए विगत 2 वर्षों में बहुत ही प्रयास किया गया है और हमने स्टैंडर्ड्स प्रमोशन एक्टिविटी जो शुरू करी हैं उसके अंतर्गत हमने एक अपनी रिसोर्स टीम क्रिएट करी है जिसमें बहुत से वॉलंटियर्स, एनजीओ और कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन से आए हैं जो कि हमारे ऑफिसर्स के साथ संगठित होकर विभिन्न क्षेत्रों में जाकर स्टूडेंट्स को, कंज्यूमर्स को और विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों को जागरूक करते हैं कि उनके जीवन में ISI मार्क की क्या महत्व है। ग्राम स्तर पर भी कोई काम किए जाने की संभावना? जी, अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है कि जो हमारे देश के किसान हैं जो कि इस मार्किंग व्यवस्था से अछूते थे और उनको शायद इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो हमारे विभाग के द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है कि देश के समस्त ग्राम पंचायतों को हम इसके बारे में जागरूक करें, जिसके लिए हमने देश के 2.5 लाख के आसपास जो ग्राम पंचायत है उन सभी को एक पत्रिका भेजी है जिसमें कि जो भी उनके उपयोग के मानक हैं उनकी जानकारी दी गई है। मुख्यतः अगर आप देखें तो कृषि से संबंधित जो मानक हैं, चाहे वो फार्म इम्प्लीमेंट्स के हों, चाहे आपके पेस्टिसाइड्स के हों, चाहे फर्टिलाइजर के हों, इसके अलावा जो सबमर्सिबल पंप जिससे वो लोग खेती बाड़ी में पानी की व्यवस्था करते हैं, इन सब के बारे में उसमें उस पत्रिका में जानकारी दी गई है। क्या कोई ऐप भी है ISI का मार्केट में? देखिए, आज का दौर जो है डिजिटल एरा है, तो ऑब्वियसली आज के टाइम में सभी लोगों के हाथ में मोबाइल फोन होता है। इसीलिए भारतीय मानक ब्यूरो ने प्रयास किया कि क्यों ना एक जो है मोबाइल ऐप बनाई जाए जिसमें भारतीय मानक ब्यूरो की विभिन्न स्कीमों के बारे में और इसके साथ साथ जो भी हमारे मानक हम पब्लिश करते हैं उसकी समस्त जानकारी उस पर उपलब्ध हो। तो एक BIS केयर नाम से ऐप है जो प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, उसको हम लोग ये प्रयास करते हैं कि सभी नागरिक, सभी हमारे उपभोक्ता, हमारे जो स्टेक होल्डर हैं वो डाउनलोड करें और उसमें जो भी हमारी लाइसेंस से संबंधित जानकारी है वो नंबर टाइप करके, लाइसेंस नंबर टाइप करके वो जानकारी वो प्राप्त कर सकते हैं। कभी ऐसा भी हुआ है कि ISI का मार्का लगा हुआ कोई उत्पाद उसमें शिकायत आई हुई? देखिए, जैसे समाज में अच्छाइयाँ उसी हिसाब से बुराइयाँ भी हैं, तो इससे तो हम अछूते नहीं हैं। जब भी इस तरह की कोई शिकायत हमारे पास आती है या कोई भी हमारा एग्रीव्ड कंज्यूमर हमारे को अप्रोच करता है, हमसे जुड़ता है कि हमारे साथ चीटिंग हुई है या ये जो ISI मार्क है ये फेक है, तो हम उसके लिए उचित कार्रवाई करते हैं। हमारे भारतीय मानक ब्यूरो का जो अधिनियम है 2016 का, उसमें ये प्रावधान दिए गए हैं कि अगर कोई भी उत्पादकर्ता बिना भारतीय मानक ब्यूरो की लाइसेंस लिए उत्पादन कर रहा है तो उसके अगेंस्ट हम लोग कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। और उसी के अंतर्गत हमने विगत कई वर्षों में बहुत से ऐसी इकाइयों को जो है हमने पकड़ा है जो कि बिना ISI मार्क का लाइसेंस लिए चल रही थी। असली और नकली मार्के की पहचान क्या होगी, कैसे करें लोग? देखिए, अभी जैसे मैंने आपको बोला कि BIS केयर ऐप एक सशक्त माध्यम आपके लिए बन गया है कि जब आप उस BIS केयर ऐप में जो लाइसेंस नंबर 10 डिजिट का होता है वो नंबर डालेंगे तो आपको उस उत्पादकर्ता की सारी विवरण मिल जाएगा। अगर आपको किसी दुर्भाग्यवश वो जानकारी नहीं मिलती है तो यह इस बात की प्रमाणिकता है कि वह असली नहीं है। इसके अलावा आपका सवाल से मैं एक और चीज संबंधित कहना चाहूंगा कि डिजिट डालने से आपको उसका विवरण जो भी है मैन्युफैक्चरर का मिल जाता है, वैधता मिल जाती है। लेकिन अगर मार्क ही गलत तरीके से लगाया गया हो, जैसे कि ISI लिखने का भी एक पैमाना है, एक डायमेंशन है जो कि हमारे उत्पाद जो करता है उनको पता होता है और इसकी जानकारी हमारी वेबसाइट पे भी दी गई है। अगर आपको ISI किसी गलत तरीके से लिखा हुआ मिल जाए तो आप उस पर भी हमारे विभाग में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। BIS केयर ऐप तो एक सशक्त माध्यम है ही है, इसके अलावा हमारी वेबसाइट पे हेल्पलाइन नंबर भी है और साथ में वहाँ पर कस्टमर केयर के नाम पे आप जो भी ग्रीवेंसेस हैं अपना वो हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। सामाजिक संस्थाएं किस तरीके से आपके विभाग के साथ जुड़कर लोगों को जागरूक कर सकती हैं? देखिए, अगर हमें हर एक व्यक्ति तक पहुँचना है और उसको गुणवत्ता की जानकारी देनी है तो सामाजिक संस्थाओं का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और इसी को ध्यान में रखते हुए विगत 2 साल से हम लोग जितने भी हमारे
विस्तृत दायरे में हमारे संपर्क में आ रहे हैं, चाहे वो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हो, NGOs हो, उन सभी से हम लोग अनुरोध करते हैं कि जो वो सोशल वर्क कर रहे हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन, उसमें भारतीय मानक ब्यूरो की स्कीम्स की भी जो महत्वपूर्ण पहलू हैं उसको हमारे जनमानस को परिचित कराएं, उनको जानकारी दें, जिससे कि समाज का भला हो सके। आज भी कार्यालय में बैठक की गई है और हरियाणा भर से जुड़े, हरियाणा भर से कितने जिलों के लोग, सामाजिक संस्थाओं लोग आपसे जुड़े हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि मैं हरियाणा के 9 जिलों का प्रमुख हूँ, तो उन 9 जिलों के जो भी हम रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग कांटेक्ट कर पाए, वो सभी यहाँ पे आए। उसमें मुख्यतः मदर NGOs के रिप्रेजेंटेटिव थे, उसमें NGOs के रिप्रेजेंटेटिव थे, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के थे, और कुछ हमारे जो रिसोर्स पर्सन, जो वॉलंटियर्स हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं कई समय से, वह सब भी उपस्थित थे। और आज हमारे प्रोग्राम का उद्देश्य ये था कि आगे की हमारी क्या रणनीति हो, किस तरीके से हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाके ISI स्कीम का प्रचार प्रसार कर पाएं, इसके लिए हमने आज ये बैठक की। सौरभ जी, आपके क्या संस्थाओं को कुछ आर्थिक लाभ भी दिया जाता है विभाग के द्वारा? देखिए, कोई भी स्कीम का अगर आपने कार्यान्वयन करना है, अनुपालन करना है, तो बिना एक्सपेंडिचर को मीट किए तो नहीं हो सकता। तो इसके लिए जो भी हमारे पास फाइनेंशियल लिमिटेशंस हैं, उसके दायरे में जो भी हेल्प हम दे सकते हैं वो हम सभी संस्थाओं को देते हैं। जो हमने ग्राम पंचायत लेवल पे ये योजना शुरू करी है, इसके लिए प्रत्येक कार्यक्रम के लिए 10,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा, जिसके बारे में विस्तृत तौर पर हमने यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को जानकारी दी। देश की जनता के लिए, भारतीय जनता के लिए क्या मैसेज है भारतीय मानक ब्यूरो का? किस तरीके से लोग इन चीजों तक पहुंचे, इस चीज की जानकारी लें? देखिए, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी का एक स्वप्न है कि हमारा देश जो है वर्ल्ड में तीसरी इकोनॉमी बने, और तीसरी इकोनॉमी बनने के लिए हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि ना केवल हम एक सशक्त औद्योगिक राष्ट्र बने, परंतु उसके साथ साथ गुणवत्ता पे भी पूरा ध्यान दें। और भारतीय मानक ब्यूरो का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो केवल क्वालिटी कॉन्शियसनेस को बढ़ावा देना ही है, यानी कि गुणवत्ता को बढ़ावा देना है। तो भारतीय मानक ब्यूरो सतत प्रयास करता रहा है कि जो भी हमारा उपभोक्ता है, जो भी हमारे औद्योगिक इकाइयां हैं, वह मानकों का अनुपालन करें, उसके अनुसार उत्पाद को बनाएं, जिससे कि हमारे देश का सर्वांगीण विकास हो सके। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सौरभ तिवारी जी, भारतीय मानक ब्यूरो से, चंडीगढ़ से। और अगली कड़ी में किसी नई ताजा जानकारी, ताजा अपडेट के साथ आपसे जुड़ेंगे। तब तक बने रहिए हरियाणा बुलेटिन न्यूज के साथ। मैं अपने सहयोगी ज्योति के साथ चंडीगढ़ से संजय कुमार। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर, सीधी बात, नो बकवास। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर, सीधी बात, नो बकवास।